तो जनाब आज बात करते हैं कभी मैं कभी तुम की एपिसोड नंबर 13 और 14 के रिव्यू की। और जैसा कि 13th एपिसोड की स्टार्टिंग हुई जिसमें रुबाब टेंस हैं, अदील उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और वो तब जाती हैं और वो जब तब जाती हैं तो फिर तब ही जाती हैं वो उनके रिएक्शन बहुत इंटेंस होते हैं और उनका कदम जो है वो जो उठाती हैं वो बहुत सख्त होता है। तो अच्छा, इससे पहले कि वो जो सख्त कदम वो उठाती हैं उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं पहले कि दिखाते हैं साथ साथ कि भाई ये जो कि अदील जो है वो सिद्रा यानी अपनी बहन से बातें कर रहे होते हैं और वो सिद्रा बताती है कि मुस्तफ़ा ने काफ़ी अपने अंदर चेंजेस लेकर आया है वो, और वो कमाने लगा है और बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है। अब्बा की ट्रीटमेंट के सारे उसने पैसे दिए होते हैं। वो ये भी बताती है कि उनको अपनी जॉब में सैलरी कितनी मिल रही है, जो कि अदील के सामने तो समझे चवन्नियों के बराबर है उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये दिखाते हैं और वो काफ़ी तरह की बातें बताती हैं। साथ साथ ये दिखाते हैं कि ये शर्जीना उसको बोलती है मुस्तफ़ा को कि तुम अपने आप को कमतर मत समझा करो और अपने काम पे फोकस करो, और वो इस चीज़ पर ज़्यादातर वो तवज्जो देती है। अक्सर इनके टकराव दिखाए हैं। नाश्ता बनाते हुए जो है वो अदील एकदम आ जाता है और फिर उनकी अम्मा जो है वो कहती है कि है मेरे बेटे को कोई नाश्ता दे दे, इस तरह से। फिर पता नहीं ये होता है कि वो कहते हैं कि मैं कोई ये वाला नाश्ता तो नहीं खाता हूँ, क्या कहते हैं ये देसी किस्म के नाश्ते, इस तरह के नाश्ते थोड़ी खाते हैं। और तो वो सिद्रा जो है इनकी बहन आ जाती है, वो कहती है मैं अपने भाई के लिए नाश्ता बनाऊंगी, इस तरह से। तो शर्जीला तो साइड पे फिर निकल लेती है क्योंकि उसने अपने मुस्तफ़ा के लिए तो नाश्ता बनाया और मुस्तफ़ा एंजॉय कर रहा होता अपना नाश्ता। तो ये होता है और फिर साथ साथ दिखाते हैं जनाब। अच्छा, सैलरी जो है ये मुस्तफ़ा ख़ुद बताते हैं क्योंकि वो पूछता है और अदील जो है वो पूरा इंटरव्यू लेते हैं उससे कि तुम्हें ये ऑनलाइन जॉब्स की तो गारंटी नहीं है, तुम क्या वो कर रहे हो और तुम्हें ज़्यादा अर्न करना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। आई थिंक इस पर जो है शर्जीना उसको समझाती है कि तुम दिल छोटा मत करो और इस तरह से ये होता है। फिर दिखाते हैं जब जनाब रुबाब की तरफ वापस आते हैं और रुबाब के जो फ्रेंड्स हैं वो उन्होंने उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाया होता है, या पता नहीं किसी उस पे बुलाया हुआ था कहीं पे कैफ़े में। और वहाँ ना ये अपने दोस्तों की बातें सुन लेती हैं और सारे जो दोनों दोस्त हैं वो बंदी और बंदा उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये जो रुबाब है ऐसा तो एक हैंडसम बंदे से शादी तो कर ली है, लेकिन एक्चुअली वो बंदा ना मनी के पैसों के चक्कर में और वो रुबाब से को पसंद नहीं करता, और जैसे ही उसको कोई लड़की खूबसूरत और मिलेगी वो उसके चक्कर में फंस जाएगा और इसको छोड़ देगा और इसकी तो कोई वो है ही नहीं। और एक दूसरे से इस तरह की बातें करे तो सारी बातें सुन लेती है सारी बातें सुन लेती है। फिर वो वैसे ही इतनी डिस्टर्ब्ड होती है क्योंकि अदील फ़ोन नहीं उठा रहा, और पहले तो कहता है कि वो तो अदील के बगैर आ ही नहीं सकती, वो तो अदील को अपनी नज़र से दूर भी नहीं रखती बिल्कुल भी, और वो तो ऐसे उसके साए की तरह उसके साथ साथ रहती है, इनसिक्योरिटी है उसके अंदर। तो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये वैसे ही डिस्टर्ब्ड होती है तो ये गाड़ी चलाते हुए जो है ना वो बहुत वो होती है, कहती है नहीं 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 रुबाब, तो अपने आप को ये ना हर जगह ये कह रही होती है, नो 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 डोंट टेक टेंशन, ये सब कुछ सही होगा, मैं खामखा ये सब सोच रही हूँ ऐसा। और वो सोच भी रही होती है साथ साथ ही कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही है। फिर दिखाते हैं जनाब के रुबाब क्या डिसाइड करती हैं। रुबाब डिसाइड करती हैं अपने सूटकेस लेके पहुंच जाती हैं इनके घर, अदील के घर। और शर्जीना दरवाज़ा खोलती है, कहती है साइड पे वो बैग्स लाना है। अंदर आ जाती है और आके कहती है कि ये भी तो मेरा घर है, मैं तो जो हूँ मतलब अब मैं इधर ही रहूँगी जब तक अदील यहीं रहेगा। अदील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। बुशरा अंसारी बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं, वो तो वैसे ही बिछी जा रही हैं उन पे क्योंकि इतनी पैसे वाली बहू है वो। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर लें, और इसमें शर्जीना को भी कहती है शर्जीना जाओ एसी ऑन कर दो ड्राइंग रूम का, शर्जीना जाके ये कर दो। अब बहन बेटी से कहती है जाओ पानी लेकर आओ और पता नहीं क्या चाय लेकर आओ और पता नहीं कौन सा वाटर लेकर आओ, मिनरल वाटर लेकर आओ, फ़िल्टर वाला नहीं लाना। मुस्तफ़ा और जो उसकी जो बहन है वो आपस में वो नहीं इशारों इशारों में, जब जैसे नहीं होता कोई आप क्या कोई बहुत ही हाई क्लास किस्म का कोई इंसान आ जाए और आप थोड़े से पीछे पीछे से आपस में इशारे इशारे में बात कर रहे होते हैं। मतलब मैं तो नहीं करती, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, लोग करते हैं। तो इस तरह का सीन दिखाता है कि पूरी घर में एक तहलका मच गया है कि ये जी रहना आएंगी। अच्छा, वैसे अदील को ये सब बात पसंद नहीं आई है कि वो रुबाब जो है घर आ गई है रहने, और वो उससे नाराज़ होता बात नहीं कर रहा होता।
तो कहती है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तो कहता है तुमने मेरे माँ बाप की बहुत इंसल्ट की है। तो खैर वो फिर सॉरी वॉरी करती है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, वो कहते हैं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा ऐसा आपस में दोस्ती हो जाती है। और वो कहता है कि तुम एक्चुअली यहाँ रह नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क वो है, यहाँ पे तुम्हारे लिए वो जो आराम है वो यहाँ नहीं है, तुम कैसे रहोगी यहाँ पर। खैर वो कहती है मैं एडजस्ट कर लूँगी, और इस तरह से ये वाली सारी सीन होते हैं। अच्छा, एक सीन में दिखाते हैं कि शर्जीना ना चाय बना के ले जा रही है, तो वो कहता है रात को चाय बना के ले जा रही है, तो वो अदील कहता है तुम तो रात में चाय नहीं पीती थी, तुम कैसे चाय पी रही हो। तो कहती है वक्त के साथ आदतें बदल जाती हैं, इंसान बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो इतना हैरान होता है। अच्छा, बुशरा अंसारी ना सोचती है कि अब तो बहू घर आ गई है, तो आई हुई है, तो वीआईपी बहू आई हुई है, तो उनके लिए तो कुछ स्पेशल खाना बनाना चाहिए। अपनी बेटी सिद्रा से कहती है ये भी बना लो, वो भी बना लो, फलाना बना लो। तो कहती है मीठे में फिर क्या बनाए। बुशरा अंसारी कहती है, तो कहती है अम्मी सूजी पड़ी है, मैं बना लेती हूँ हलवा। कहती है तो बहुत देसी है, आइसक्रीम आइसक्रीम मंगवा लो आइसक्रीम। टिपिकल घरों की स्टोरी होती है सीरियसली, कि ये जो ज़रा बेहतर वाले मेहमान होते हैं तो आप कहते हैं यार कोई ज़रा कॉन्टिनेंटल डिशेस खाने वाले हैं तो ज़रा फ़र्क खाना होता है, जो देसी वाले होते हैं उनका देसी खाना होता है। वो कहती है सिद्रा से, कहती है आई शर्जीना से पूछो ना, शायद उसको कोई ऐसा इसकी तरह का खाना बनाना आता हो, उसको पता होगा। अब अचानक उनको शर्जीना याद आ गई इस मामले में। खैर शर्जीना सुन लेती है, अपने कमरे में जाती है, वहाँ पर जूते बिखरे होते हैं, सब कुछ बिखरा होता है, डांटना शुरू कर देती है मुस्तफ़ा को कि ये क्या हाल करा हुआ है, किया हुआ है घर का, कमरे का। और वो देखता है, उसकी स्टेयर बड़ी मज़े की होती है। उसको देखता रहता है, सुनता रहता है बातें। उसके बाद कहता है क्या हुआ है, ये जो तुम गुस्सा कर रही हो ये तुम्हारे ये कमरा फैलाने का तो नहीं है, बताओ क्या बात है। तो वो फिर इस तरह बताती है कि भाई ये मसला है। मतलब उसको बुरा लग रहा है कि अदील क्यों आया हुआ है, बीवी भी आ गई है उसकी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कहता है भाई मैं जब अपना घर बना लूँगा ना, तो फिर तुम जिसको कहोगी आने की इजाज़त है वही आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और अभी तो हैं हम अब्बा के घर में रह रहे हैं, तो मैं एडजस्ट करना पड़ेगा। उसे बड़े अच्छे से समझाता है ये बात। फिर दिखाते हैं कि वो रुबाब सुबह उठी हैं और वो चक्कर काट रही हैं कमरे में, और अदील सो रहे हैं। तो कहती है अदील मुझे कॉफ़ी चाहिए, और वो कॉफ़ी के चक्कर में उनको उठाती है। वो कहता है कॉफ़ी अच्छा मैं बना के लाता हूँ, इस वक्त तो हमारे पास तो मेड नहीं है कोई, और इस तरह से। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे कोई आराम की चीज़ें नहीं है तुम्हारी, तुम यहाँ मत रहो। तो फिर ना कहता अच्छा मैं बना के लाता हूँ। अच्छा, ये जो रुबाब जब भी सेल्फ टॉक करती है बड़े मज़े से करती है। कहती है जब वो चला जाता है तो कहती है घर चले जाओ, मैं तो नहीं छोड़ के जा रही इसको एक्स के साथ ऐसे ही, मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। इस तरह बात कहती है, बड़े मज़े से कहती है। बड़े डायलॉग्स ऐसे बड़े अच्छे से परफॉर्म किया है। लग रहा है कि वो एक्स कह रही हूँ एक्स तो शर्जीना है। लग रहा है कि हाँ इनसिक्योर किस्म की बंदी है। और बल्कि वो ना अपनी अम्मा से कह रहा होता है, अदील एक सीन में कह रहा होता है कि वो रुबाब थोड़ी बुरा मानती है। वो बोल रही होती है बुरा तो नहीं मान गई होगी वो कि तुम यहाँ इतने दिनों से पड़े हुए यहाँ पे, पड़े हुए नहीं मतलब आ रहे जा रहे हो, और वो बुरा तो नहीं मानेगी। कहते हैं वो तो एलीट है, उनमें नहीं होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने क्या किया, किसने सलाम किया किसने सलाम नहीं किया। और देखते तो थोड़ी देर में वो चली आती है घर में सूट केसेस लेकर। वो बड़ा मज़े का सीन था। अच्छा खैर ये कॉफ़ी बनाने जाते हैं तो वहाँ पे इनको शर्जीना मिल जाती है। वो मुस्तफ़ा के लिए बड़ा अच्छा सा नाश्ता बना रही होती है। तो ये देखते हैं और देख के हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मुस्तफ़ा के तो बड़े ठाट हैं, और उसकी किस्मत में काफ़ी वो एक तरह से रश्क आता है उनको। और एक जब नई न्यू किस्त शुरू होती है तो वो इसमें ही कह रहे होते हैं कि भाई बीवी शर्जीना जैसी होनी चाहिए, और पैसा जो है रुबाब की तरह का होना चाहिए। तो वो जो दोस्त है वो सही कह रहे थे, मतलब ये बहुत मनी माइंडेड है, ही इज़ वेरी ग्रीडी। बहुत अलग से है ये अपनी फैमिली में। अम्मा अम्मा और बेटा बहुत मिलते हुए हैं, बहुत मिलते हुए हैं। फिर जनाब टकराव होता है रुबाब और शर्जीना का, और शर्जीना से रुबाब पूछती है कि तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो मुझसे नाराज़ हो क्या, और क्योंकि मेरी शादी अदील से हो गई है तो तुम्हारे दिल में कोई ग्रजेस तो नहीं है। तो वो कहती है कि जवाब ये देती है शर्जीना कि बात सुनो, मेरे लिए तुम और अदील को इतनी इम्पोर्टेंस रखते नहीं हो। इसके बाद शर्जीना निकल जा हाँ उससे कहती है कि तुम काम करती हो कहीं। तो कहती है हाँ मैं कंपनी में जॉब करती हूँ। तो कहती है अच्छा। फिर उसके बाद ना वो निकल जाती है, कहती है आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ, अदील अदील के साथ जा रही होती है ऑफ़िस। तो कहती है नहीं मैं मुस्तफ़ा मुझे ड्रॉप कर देगा।
बाहर निकलते तो अदील भी जो है गाड़ी में बैठ जाता। अदील सुन लेता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो ये बात तो उसको तब जाता है वो। और जब गाड़ी में बैठता है तो अदील मुस्तफ़ा से कहता है गेट खोल दो, तो वो कहता है हाँ हाँ खोल देता हूँ। जब गेट खोलता है उसके बाद ना शर्जीना मोटर बाइक पे बैठ जाती है और कहती है चलो, तो कहते हैं गेट बंद करना है, कहती है छोड़ो खुद कर लेगा। इस पे बहुत तपते हैं अदील, और वो अपसेट हो जाते हैं शर्जीना और मुस्तफ़ा की खुशियाँ देख कर कि उनकी बहुत अच्छी माशाल्लाह बॉन्डिंग चल रही है। माशाल्लाह तो ऐसे कह रही हूँ जैसे असली में तो वो जो है निकल जाते हैं और ये इनका मूड ऑफ हो जाता है। इनको अपनी बेगम को ब्रेकफास्ट कराने ले जाना होता है, लेकिन वो वापस ले जाते हैं। वो कहती क्या बात है, जब तुम मुस्तफ़ा और शर्जीना को देखते हो तुम अपसेट हो जाते हो। कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा ऐसे ही कह रही हो, समझ रही हो। और देख तो रही है, वो ऑब्ज़र्व कर रही है, उसकी हरकत और सकनात को देख रही है, बट समझ भी रही है कि यही ज़्यादा शर्जीना के चक्कर में पड़ा रहता है। बाकी तो वो तो उसको लिफ्ट भी नहीं कराती। तो ये सीन होता है। फिर एक और बड़ा अच्छा सीन होता है जिसमें वो शर्जीना को अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है, तो फ़हद मुस्तफ़ा उसकी पूरी रात टाइपिंग करता है। तो फिर उस वो सीन बहुत क्यूट है, वो देखने वाला सीन है कि वो जब वो सुबह उसको हग करती है कि उसको लगता नहीं है, यकीन नहीं आता कि वो टाइप कर लेगा। तो वो कहता है अरे बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर, तो कहती है नहीं तो क्या मतलब, तो कहता है काम किया तो सेल्फिश इसलिए इसलिए तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। कहता खैर तुम मुझे खुश और मतलब स्माइल करती हुई बहुत अच्छी लगती हो, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। तो इनकी इस तरह की वो बॉन्डिंग दिखाई है। ये दिखाया है। रुबाब के अब्बा फिर उस चक्कर में फ़ोन करते हैं कि तुम पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई हो, पैसे अपने खर्च कर रही हो बहुत ज़्यादा। वो कहती है पापा, फिर मैं भूल गई हूँ पापा डैडी जो भी, कि आपको पता है मैं इतनी सारी बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स करती हूँ, मैं सबको देख लेती हूँ, तो मैं कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। क्या नाम होता है इसका, रुबाब मंसूर अली ख़ान को कोई वो नहीं कर सकता, लाइक उसको एक तरह डिच नहीं कर सकता उसे। तो ये कहकर वो अब्बा को जो है खामोश करा देती है हमेशा की तरह। अब्बा का बस यही रोल है कि वो फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि अदील ने पैसे ज़्यादा खर्च कर लिए हैं, बस यही है काम उनका। फिर एक बहुत ख़ास सीन होता है कि ये ना फ़हद मुस्तफ़ा उसके लिए शर्जीना के लिए मूँगफलियाँ लेता है, 1 पाव लिटरली 1 पाव मूँगफलियाँ लेता है। और वो उसके लिए लेकर जाता है। तो घर में ना क्या होता है कि शर्जीना बुक पढ़ रही होती है, तो उससे क्या कहते हैं अदील आ जाता है कि मैं बैठ सकता हूँ इधर। तो कहती है आपका घर है, आप जहाँ मर्ज़ी बैठें, और वो थोड़ा सा ना सिमट के बैठ जाती है। तो वो बातें करना शुरू कर देता है कि तुम तो इतनी इंटेलेक्चुअल हो, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम्हारे कैसे तुम्हारी इससे शादी हो गई, माना कि मेरा भाई है लेकिन वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, और इस तरह की फजूल बातें करता है। सुनती रहती है, अपनी किताब पढ़ती रहती है। इतने में ना मुस्तफ़ा भी आ जाता है, और वो बाहर ही के बाहर ही अटक जाता है कि जब वो ये बातें कर रहा होता है ना अदील, और वो देख लेता है शीशे से कि मुस्तफ़ा आ गया, तो और बातें इस तरह की करता है। तो वो चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से जब मुस्तफ़ा वहाँ से चला जाता है तो तब वो उसको सही की सुनाती है, और इतना अच्छा सुनाती है। वो भी देखने वाला सीन है कि वो किस तरह उसको बातें सुनाती है कि हम लोग बहुत खुश हैं अपनी उसमें, और मुझे अगर अगले भी लाइक अगर अगली दफ़ा भी ज़िंदगी मिले और मुझे कहा जाएगा तुम्हारा लाइफ पार्टनर कौन हो, तो मैं मुस्तफ़ा को ही चुनूँगी। तो वो उसके लिए उसको इतनी बुरी तरह बात करती है और कहती है आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। और वो जो डायलॉग्स है ना, जिस तरह बोलती है, इतने मज़े से बोलती है, लेकिन चूँकि मुस्तफ़ा ये चीज़ें मिस कर देता है, वो बहुत अपसेट हो जाता है। तो वो कमरे में जाता है, उसके बाद जाती है तो वो तो नॉर्मल होती है बिल्कुल, तो वो अपनी पीनट्स लेके बैठा हुआ होता है, और वो अपसेट होता है। तो वो यही सोच रहा होता है कि मैं तो वाकई इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मतलब मुझे देखो उसे देखो, बहुत फ़र्क है हम दोनों। तो हालांकि ये जो वो वाला असाइनमेंट वाला सीन होता है, इसके अलावा इनकी जो केमिस्ट्री बिल्डअप हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो बॉन्ड बन रहा है स्लोली और ग्रेजुअली, वो इतना क्यूट बन रहा है ना। अब यकीन करें, मेरी कुछ 1-2 लोगों से इस पे टॉपिक पे बात हुई, डिस्कस हुआ ड्रामे की एपिसोड, तो हर कोई तारीफ़ कर रहा था उस सीन की, इनकी केमिस्ट्री की, इनकी बातचीत की। अमेजिंग अमेजिंग बॉन्डिंग।
मतलब सही बात है ना कि ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक आइडियल इंसान ढूंढें जिसमें हर चीज़ परफेक्ट हो, वो शक्ल का भी अच्छा हो, वो एजुकेटेड भी हो, वो कमाता भी अच्छा हो और वो सब कुछ उसके पास हो, मगर उसके पास अखलाक ना हो सही, उसकी अंदर क्या कहते हैं इंसानियत ना हो। अब ये जो है अदील साहब तो मुस्तकिल कोशिश में है कि किसी तरह इनकी आपस में हो जाए लड़ाई, और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो जाएंगे और हो गए हैं। उन्होंने आग लगा दी है इनकी रिलेशन में काफ़ी हद तक। एक और बड़ा अच्छा डायलॉग होता है शर्जीना और मुस्तफ़ा का, जब वो असाइनमेंट वाली बात होती है, असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता है तो कहती है मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है। मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम केयर करते हो और बाद में कहते भी नहीं हो कि केयर करते हो और कहते भी हो कि केयर नहीं करते, तो बड़ी मज़े की बात होती है। अच्छा ये ना एक और डायलॉग होता है जब वो ये अदील और शर्जीना की बातचीत हो रही होती है, तो वो एक्चुअली कहती है कि जब वो सारी बातें करता है ना उसको भड़काने की कि तुम तो अच्छा डिज़र्व करती थी और तुम किस चक्कर में फंस गई हो और किस अजीब से यानी कि तुमने किस तरह के बंदे से शादी कर ली है। तो वो कहती है वैसे तो मैं आपके मुंह लगना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है मुझसे दो बातें सुने बगैर चुप नहीं करेंगे, तो अब सुने मुझसे। तो वो फिर ऐसी ही सुनाती है, ओहो हो वो तो मैंने कुछ बता दी है बातें। तो वो बड़े मज़े से सुनाती है उनको इतने में आ जाती है रुबाब पीछे से, और वो कहती है ये क्या हो रहा है। तो मैं शर्जीना वहाँ से खिसक लेती है, चली जाती हैं, और वो कहता है ये खाने का पूछना आई थी। कहती है ये तो मुझे उससे, वो कहती है ये तो उससे में लग रही थी। कहता अम्मी ने भेजा था खाने का पूछने के लिए। उसको यकीन नहीं आता, बहुत तेज़ दिखाई है रुबाब को, बहुत शार्प दिखाया है। तो एंड में वो कहता क्या अम्मी ने भेजा था, मैं क्या कसम खाऊं, और मतलब वो मुझसे वाकई ये पूछने के लिए आई थी। तो कहती है मुझे तो लगता है वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती ये होता है। फिर ना वो जो मूंगफली वाला किस्सा होता है उसमें जो है ये कहती है कि तुम मूंगफली नहीं खा रहे, तुम पीनट्स नहीं खा रहे। तो कहता है नहीं मूड नहीं है। तो कहती है अजीब बात है, खुद ही लाए हो और खुद ही नहीं खा रहे हो। इसको तो नहीं आइडिया ना कि क्या इसके दिल में चल रहा है, ये क्यों अपसेट हुआ हुआ है, इसको नहीं समझ आ रही है कि इसने बातें सुन ली हैं। फिर ना वो दिखाते हैं कि एंड में कहती है मैंने तुम्हारे लिए वाइट कमीज शलवार वो तुम्हारे लिए कपड़े इस्त्री किए। कहता मेरे लिए कपड़े इस्त्री करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो एक कमरे में बैठ के काम करता हूँ, कौन सा मसला है। तो कहती है नहीं आज जुम्मा है, नमाज के लिए जाना होगा, कमीज शलवार इस्त्री किया, वाइट तुम पे बहुत सूट करता है। कहता है ऐसे झूठ बोल रही हो तुम। बस इसमें ड्रामा एंड कर जाता है। ज़बरदस्त, लिटरली ज़बरदस्त एपिसोड्स रही है दोनों। और कितनी चीज़ें इसमें रिलेटेबल होती है, इसकी छोटी छोटी बातें इतनी रिलेटेबल होती हैं। अ, अच्छा वो ना अदील जब वो कॉफ़ी बना रहा होता है अपनी बेगम के लिए, कहते हैं एक तरफ मेरी और मुस्तफ़ा की किस्मत देखो, वो लाट साहब जो है उनकी बेगम उनको नाश्ता ट्रे में लगा के कमरे में पहुंचा रही है, और एक मैं मेरी कंट्रोल फ्रीक बीवी के लिए मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। तो भाई बेटा आपने पैसों के चक्कर में शादी की है तो अब आपको ग़ुलामी तो करनी पड़ेगी। तो ये बंदी जो है वो चीज़ दिखाई है, रुबाब जो है वो सही की चीज़ दिखाई है। और वो सही कहती है अपने अब्बा से कि मैं जो हूँ बड़ी प्लानिंग करती हूँ, और वो सही करती है। जैसे इनके घर आ गई और सही कर रही है बिल्कुल कि वो इनके घर आ गई है अदील के। अदील तो किसी और ही चक्करों में है, और पता नहीं ये तो बहुत ही हद हो गई कि अपने भाई की, अब तो बेगम शर्जीना उसके उससे उसको वो कर रहे हैं मतलब उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। वो नहीं होती जेलसी होती है कि मैं खुश नहीं हूँ तो ये क्यों खुश हो। तो ये वाला सीन होता है। तो खैर जनाब ये एपिसोड्स अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और हाँ एक और बड़ा अच्छा सीन था। वो ना जावेद शेख कहते हैं अपनी बेगम से बुशरा अंसारी के एसी बंद कर दो इतना बिल आएगा, ये वो। कहती है नहीं तुम्हारे बेटे ने कहा है कि अब्बा को एसी के बगैर मत रखना, पूरे वक्त खुला रखो एसी। और अब तो मेरा बेटा आ गया ना माशाल्लाह, उसने सब कुछ संभालिया। वो अपने बेटे से वो डायलॉग्स होते हैं उसमें भी कहती है कि तुम तो आए हो जब से तुमने सब कुछ संभाल लिया, मुझे तो किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। अम्मा बेटे लिटरली दोनों की कॉपी है, एक दूसरे की कॉपी है। तो वो मतलब वाक़ई पैसों के चक्करों में ही अपने उस बेटे को इतना पूजती है, पूछती नहीं है, पूजती है लिटरली उसे। तो ये चीज़ है। और उनसे भी वो कहते हैं अदील ना बुशरा अंसारी से कहते हैं कि ये आपने मुस्तफ़ा की शादी शर्जीना से करके अच्छा नहीं किया। कहती तुम्हारे अब्बा का फ़ैसला था। तो वहाँ भी वो हर तरफ से ना लोगों को वो कर रहा है। एक नहीं होता कि आग लगाने वाली बात, कि
सब लोग यही वाली बात सोचे कि ये गलत फ़ैसला हुआ है, गलत फ़ैसला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई शादी तोड़वाना नहीं चाहता हो, इस तरह की हरकत है उसकी। बहुत ही जाहिलियत से भरपूर हरकत है उसकी। तो ये वाला सीन है। और बट स्टिल वो जो सीन्स हैं वो फ़हाद मुस्तफ़ा ने अपनी एक्टिंग से और शर्जीना ने अपनी परफॉर्मेंस से, दोनों ने मिलकर हसीन बना दिया है। मतलब एक जो रिलेशन होती है ना, एक आइडियल रिलेशन, कि पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, उनके पास बहुत कुछ नहीं है, शर्जीला के पास बहुत हैंडसम हस्बैंड नहीं है, या ये कि मुस्तफ़ा के पास को अचानक शादी करनी पड़ गई, ये ज़िम्मेदारी आ गई है जो कि उसकी टाइप नहीं थी। और वो सब कुछ होने के बावजूद, घर में ताने तशने मिलने के बावजूद, निकम्मा कहने के बावजूद, तो एक दूसरे का जो सपोर्ट सिस्टम जो बने हुए दोनों, जो दोनों एक दूसरे को कहते हैं ना लिफ्ट कर रहे हैं लाइफ में, कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है पढ़ाई में, कहता है इतनी मुश्किल मुश्किल तुम चीज़ें लिख रही हो असाइनमेंट में, तो मैंने कभी पढ़ी भी नहीं। तो कहती है अब ये मुझे ऑफ़िस में इस्तेमाल करनी होगी। फिर उससे ये भी कहती है कि इसको जो है ना क्या कहते हैं, तालीम ना इंसान को की तरबियत भी करती है, सिर्फ जॉब करने के लिए थोड़ी होती है। तो वो साइड बाय साइड उसको पॉलिश कर रही है। मुझे ना इस पर पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, मुझे वसीम अकरम याद आ गया। और वो अक्सर अपने शो इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं, अब कितने माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं वो। और उनकी जो वाइफ़ थी एक्स, उन्होंने उनको बहुत हेल्प आउट किया उनके करियर में, उनके उनको उनकी इंग्लिश बेहतर करने में। तो ये रियल ट्रू स्टोरी है जो मैं बता रही हूँ। और आप एक तरफ ये ड्रामा देख रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल वे में पोर्ट्रे किया गया है इस कनेक्शन को। और अब मुझे लगता है अगली किस्त थोड़ी सी अजीब सी होगी, जो हमें शायद नहीं पसंद आएगी कि यार ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो कहती है मैं चले छोड़े प्रोमो को का जिक्र नहीं करती। खैर, तो जनाब अब फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और मज़ा आया।